चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, एक CUET 2025 टेस्ट के लिए आप सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो और वो टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट को कभी पहले दिया नहीं है और इस टेस्ट के लिए पढ़ें भी कैसे। तो इस टेस्ट के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ यहाँ पे और ये बहुत आसान है अगर आप समझ जाते हो कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं उस टेस्ट में। और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। NTA के पिछले 3 साल के पेपर्स थे, जितनी भी स्लॉट्स हुए उन सब का डेटा हमारे पास है DU बडी में। तो इससे मैं आपको बताऊँगा कि हर टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने प्रैक्टिस करनी है आपको ईच टॉपिक की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। और उसके बाद मैं बताऊंगा ये प्रैक्टिस कैसे करनी है कंप्लीटली फ्री। मैं जानता हूँ शॉकिंग है, और तो फिर ये एंड में बताऊंगा वीडियो के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट हियर। तो गाइज पिछले 3 सालों में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 मेन बकेट से क्वेश्चंस आते हैं और इन तीनों बकेट्स को एक एक करके देखते हैं। लेकिन आपको ये फर्स्ट टाइम में ही नहीं समझ आएंगे और इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जब आप टॉपिक्स देखोगे और मैं हर टॉपिक में एग्जांपल्स बताऊंगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनसे आप समझ जाओगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग क्या है। ये फर्स्ट टाइम में हार्ड लगते हैं, लेकिन जो अपनी फर्स्ट बास्केट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स मैं फिर भी दे देता हूँ। तो इसमें मतलब 2 टॉपिक रहते हैं। एक रहता है स्टैटिक जनरल नॉलेज, जो रहते हैं क्वेश्चंस जो बहुत सालों से सच है और मतलब रिसेंट भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, विच वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें हो सकता है माचू पिचू एक दिया गया हो या फिर ताजमहल दिया गया हो। इन ऐसी चीज़ें रहती है स्टैटिक GK में, और ये आप प्रैक्टिस से, रीडिंग से, न्यूज़पेपर रीडिंग से समझ सकते हो। मेनली प्रैक्टिस से ही आपकी हो जाएगी, वो भी बताऊँगा मैं। और दूसरी रहती है करंट अफेयर्स की। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं वेयर वॉज द मोस्ट रिसेंट ओलंपिक्स हेल्ड, और इसमें आपको देना है पेरिस। हु बिकेम द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इतने स्पेसिफिक तो नहीं जाते हैं, हु बिकेम द यूनियन मिनिस्टर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स में। तो ये रहती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 2 बास्केट्स, और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इधर डाल देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आते हैं ईच में। और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहला परसेंटेजेस, जिसके अपने पास आते हैं 5 से 7 क्वेश्चंस, और मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में। स्टैटिक्स में आते हैं 5 से 7, करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। और परसेंटेजेस में यार अगर आपको समझना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक घोड़ा था 80,000 का और वो 25% उसकी प्राइस लेस हो गई आफ्टर एन ईयर, तो कितना कॉस्ट है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 25% 80,000 का कम हो गया तो हो गए 60,000। ऐसे 4 ऑप्शन में से एक हो जाएगा 60,000 और वो आपको चूज़ करना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहते हैं परसेंटेजेस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिंपल इक्वेशंस पर, जो कि है सेकंड टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसके भी आते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। और जब आप सिंपल इक्वेशंस के एग्जाम्पल सोचोगे तो ऐसे रहते हैं। तो इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको x की रियल वैल्यू एज अ रियल नंबर पता करके उसको टिक करना है। टिक नहीं करना है आपको, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो बस क्लिक करना है। तो ये रहते हैं सिंपल इक्वेशंस। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे जब आप लोअर क्लासेस में भी थे। इसके भी आते हैं 5 से 7 क्वेश्चंस। और जब आप देखो टाइम एंड वर्क का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो क्वेश्चन ऐसा होगा 300 आदमी थे और उनमें से उनके पास बस 30 दिन का ही खाना था, और 300 आदमी में से 100 आदमी निकल गए, तो फिर ये जो 20 दिन का खाना बचा है ये कितने दिनों और चलेगा उन आदमियों को। और इसके भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसको आप पेपर पे सॉल्व करोगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं टाइम एंड वर्क पे। नंबर सिस्टम में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन सच एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो इन 2 नंबर्स का। और लास्टली ज्योमेट्री में क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि वो उन्हें लेंथ तो ब्रेड्थ दे दी रेक्टेंगल का और टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। गाइज आई होप आप लोगों को अब तक ये जो 2 चीज़ें मैंने बोली ये तो आ गई होंगी, क्योंकि ये भी आपने जूनियर क्लासेस में की हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और लेट्स मूव ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनका आपको सेंस बना के आंसर चूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपको डिफरेंट सीक्वेंसेस दे देंगे नंबर्स की, जैसे 1 2 7 2 4 6 8 दिया है, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 4 6 8 के बाद आएगा 16। डबल होते जा रहे हैं नंबर्स, ऐसे सीक्वेंसेस। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ए वेंट दिस मच डायरेक्शन वेस्ट एंड दिस मच डिस्टेंस ईस्ट, वेयर डज ही एंड अप। तो फिर कौन से डायरेक्शन में ए हैज़ एंडेड अप एट द एंड। ब्लड रिलेशंस में इफ़ द फादर ऑफ प्रिया हैज़ अ सिस्टर देन व्हाट इज़ द सिस्टर टू प्रिया, आंट हो जाएगी वो, तो वो ब्लड रिलेशंस। वेन डायग्राम्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के, ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएंगे। पिक्चर बेस्ड पैटर्न्स, फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसे टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। और इन सब के यार सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस इनमें से बच जाते हैं,
ईच के ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ये सारे टॉपिक्स के, और ये सारे टॉपिक्स आप प्रैक्टिस से ही इनमें ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, ये कुछ भी ऐसी रीडिंग वगैरह से नहीं आएंगे। तो मैं अब नेक्स्ट मूव ऑन और आपको बताता हूँ फ्री में आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ये सब चीज़ें। गाइज आई होप अभी तक आप लोग समझ गए कि आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। लेकिन यार अगर आपने टॉपिक्स अभी देखे तो करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग जनरल नॉलेज के अलावा आपको ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है और लॉजिकल रीजनिंग रहता है, ये वाले टॉपिक्स तो यार आप बुक से पढ़ के तो नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे, और ये बिना प्रैक्टिस करे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को अच्छे मार्क्स लाना, आपने कहा 180 आउट ऑफ 200 स्कोर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यार एक फ्री मेथड बताता हूँ आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो गाइस एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहीं पर, हम लोग एक गिव अवे कर रहे हैं DU Buddy ऐप पर। हम DU बैग स्टार्टअप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हमारा ऑफिस भी है, तो हम एक गिव अवे कर रहे हैं और इसकी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी बस हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और गिव अवे तो 2-3 दिन बाद है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया अभी वो सारे आपको DU Buddy ऐप पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। और यार एक और फीचर है DU Buddy ऐप पे लाइव टेस्ट नाम का, जो कम्प्लीटली फ्री है, कुछ भी चीज़ आपको एंटर नहीं करनी है, बस लॉगिन करना है अपनी ऐप पे DU Buddy ऐप पे, एंड आप सॉल्व कर सकते हो लाइव टेस्ट हज़ारों बच्चों के साथ ऑल ओवर इंडिया। और यार ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कितने बच्चे कर रहे हैं, और स्कोर्स अभी 178 200 भी ऐसे स्कोर्स भी आ रहे हैं जनरल टेस्ट में। तो यार जल्दी से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हुआ ना आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, कमेंट्स में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।